हमारी शादी नहीं हुई कुनिका। हमने सिर्फ 6 ही फेरे लिए हैं। Hey, hi, I'm here to meet Ira. Ira कहाँ है? कुणाल, Hey, you look stunning. थैंक यू। क्या वाहियात डांस है ये? हाँ, बंद करो। मेरी पर्सनल लाइफ का डिसीजन लेने वाले तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारा। हाँ, बोलो ना। कौन मारता है? निकलो यहाँ से बाहर। कहा था ना मैंने, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी प्यार है। यही तो देखना चाहती थी मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अखिलेश तुम्हें छोड़कर वापस मेरा हो जाएगा। रोक सको तो रोक लो। We'll see, ईरा। अगर तुम सच में ईरा को हराना चाहती हो, उसकी टूटती नस को ढूंढो। Find her weak point, damn it। तुम तो पैसे मांगने आई हो ना? तुम तो बड़ा ब्रैग करी थी कि अपनी मेहनत के पैसों से तुम मिश्री को सेमिनार में भेजोगी। आखिर आना ही पड़ा ना तुम्हें अखिलेश के पास भीख। I'm sorry, मदद मांगने। I was so right about you, ईरा। तुम एक फ्री लोडर हो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ईरा, मैं जानती थी कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर तुम्हें इस हद तक गिर कि मैंने कभी नहीं सोचा था। चली जाओ यहाँ से। अखिलेश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं, ठीक है? कोई तुम्हारी लोन या एडवांस सैलरी नहीं मिलने वाली तुमसे। कोई जरूरत भी नहीं हॉस्पिटल में काम करने की। जाओ यहाँ से। ये फायर। ये सब क्या है ये सब? हाँ, रात तक मैं 50,000 कहाँ से लाऊं? अरे मैंने कहा ना, मैं अरेंज करके देता हूँ। नहीं अखिलेश, मैंने डिसाइड किया है कि मिश्री मेरी भी जिम्मेदारी है। तो अगर वो ट्रिप पर जाएगी तो मेरी मेहनत की कमाई से। फटाफट जूते पॉलिश करा और मेरी मेहनत की कमाई मुझे दो, 20 रुपए। और सुनो, पैसे हाथ में देना, क्योंकि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाती। हाय। तुम इस तरीके से कुनिका पर विश्वास मत करो अखिलेश। आज मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि कुनिका वाकई में अंधी है कि नहीं। वक्रतुंड महाकाय सूरकोटि समप्रभ। सब कुछ ऐसा ही चलता रहे ना डी, तो बहुत जल्द अखिलेश ईरा को इस घर से निकाल देगा। अब देखना खलनायक आंटी, हम आपका सच सबके सामने कैसे रहते हैं। अखिलेश, ये सारी जिस तरीके के कपड़े तुम पहन रही हो ना, सूट नहीं होते तुम्हें। साड़ी में अच्छी दिखती हो। I'm so happy to see you, अखिलेश। बेबी, इसका मतलब तुम्हारी आंखों की रोशनी कभी गई नहीं थी। ये प्रूफ समझ के रखा है क्या मुझे? तुम प्रेग्नेंट हो। ये बच्चा तो ऑफ कोर्स अखिलेश का नहीं है। मुझे ये बात अखिलेश को बतानी होगी। कैसी है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हुआ है। अक्सर इतने बड़े हादसे के बाद पेशेंट मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। आप इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अपनी पर्सनल क्राइसिस से डील करने के लिए करना चाहते हैं? हीरा और मोटिबा के लिए अब ये मशीन ही आखिरी उम्मीद है। आप इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अपनी पर्सनल क्राइसिस से डील करने के लिए करना चाहते हैं? हीरा और मोटिबा के लिए अब ये मशीन ही आखिरी उम्मीद है। मिसेस ईरा पांडे को होश आ गया है। अगर ईरा को इस वक्त कोई भी स्ट्रेस दिया जाए तो शी लूज हर माइंड। तो सभा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगी। विशेष ठीक तो है ना? हाँ, उसे कुछ हुआ तो नहीं? मिश्री अनफॉर्चुनेटली इंसान की खोज डन मैडम डन। छोटी सी बच्ची आग कैसे बुझा सकती है? उसने हीरा को भी गोद में उठाया है। ये कहाँ चली गई? अभी तो ये कहाँ चली गई, कहाँ गई? ए विट्ठल, जल्दी आ। एक छोटी लड़की अभी उस आग वाले कमरे में कूद गई है, जल्दी आ। इंसान की खोज डन मैडम डन। भैया, जलते हुए कमरे में तो एक ही लड़की जा सकती है, मिर्ची। ऐसा कैसे हो सकता है?
मशीन इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? भैया खुद आप अपनी आंखों से देख लीजिए, आइए। आग बुझाने की प्रक्रिया क्रमांक 34। डन डन डन। I don't believe this. एक छोटी सी बच्ची आग कैसे बुझा सकती है? उसने ईरा को भी गोद में उठाया है। आज के जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भैया। डॉक्टर पिल्ले सही कह रहे थे कि मिर्ची तो वाकई में कमाल का क्रिएशन है। ओह माय गॉड, फायर लगी है। तभी मैं कहूँ मुझे इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ओह गुडनेस, should I do? Sister, excuse me, AC का टेम्परेचर थोड़ा कम करो। I'm feeling very hot, okay? दोनों टायर पंचर है। उठो कीर्ति! गजासुर के निरंतर प्रहार से राधा हो जाती है गृहलक्ष्मी का रूप लेने को बाध्य, तथा दूसरी ओर श्री कृष्ण के समक्ष आ खड़ी होती है नई चुनौती। घर और दूषण। आ गए तुम विष्णु अवतार। अब हमारी प्रतीक्षा और तुम्हारा अंत दोनों एक साथ होगा। उतार दो शीश इस अपराधी का। हम ये चाहते हैं कि अब हम ई विद्या को आगे बढ़ाएं। तुम अपनी इस कला का गला घोंट दो और गृहस्थ आश्रम का आनंद लो। आपकी जो अधूरी विद्या है वो पूरी कीजिए ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हमको तो कोनो कथक गुरु भी यहाँ पे पता नहीं है। भाभी जी, मैं ढूंढ के लाऊंगा कथक गुरु को आपके लिए। ये लखनऊ के बड़े मशहूर कथक डांसर है। हाँ। क्या सारी दुनिया मान गई है कि राजेश गुस्से वाली है, तो घर के बड़े बुजुर्ग होने के नाते कम से कम अम्मा तुम तो शांत रहो। मुंह को शांत करवाएगो, अपनी लुगाई को कुछ ना कहियो। अम्मा, अब अगर तुमने हमें एक बार भी हाथ मारू ना तो हम चले जाएंगे। असल में हमारे घर में सबसे ज्यादा गुस्सेल अम्मा है। तो जे ताने ना अपनी अम्मा को दिया करो, हमसे ना कछु बोलियो, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना होए। आखिरकार पलाट टली। चली जा गवार और मुड़कर कभी वापस मत आना। रुक जा वैदेही। आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैं तैयार हूं। वैदेही पर लगे झूठे इल्जामों की वजह से मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा।
मैं भरूंगा वैदेही की मांग में सिंदूर, मैं करूंगा वैदेही से शादी।